अब भाई आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव बायस ID3। ये क्या है? इंडक्टिव बायस ID3, व्हाट इज दिस? देखो भाई, मेरे पास ना कोई दो ऐसे मेरे पास डिसीजन ट्रीज हैं, ठीक है। और जनरली क्या होता है, एक डाटा सेट का ना एक ही ट्री बनता है। तुमने अभी तक इतना ही करा होगा, अगर इतना भी नहीं करा कोई बात नहीं, मैं कराऊंगी आगे वीडियोस में, ठीक है। एक डाटा सेट का एक ही ट्री बनता है, पर कभी कभी क्या होता है कि ना एक डाटा सेट का ना 2 3 4 ट्री भी बन जाते हैं। तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है इंडक्टिव बायस ID3 की, ठीक है। और ये बहुत हार्ड मेथड है, मैं तुम्हें कभी रेकमेंड नहीं करूँगी कि इससे डिसीजन ट्री बनाओ। मैं तुम्हें डिसीजन ट्री बनाना सिखाऊंगी 2 अलग मेथड से, और ये तीसरा मेथड, अगर तुम्हें इसकी वीडियो चाहिए होगी ना मैं बना दूंगी, पर ये बहुत हार्ड मेथड है मेरे हिसाब से, इट्स टोटली टाइम वेस्टिंग। तो तुम वो यूज़ करना जो मैं तुम्हें सिखाऊंगी, मैं तुम्हें बताऊंगी कि यही वाला यूज़ करना डिसीजन ट्री बनाने के लिए। जब मैं बताऊंगी उसकी वीडियो बनाऊंगी तो वही यूज़ करना जो मैं बताऊंगी। इंडक्टिव बायस में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उससे भी आंसर वही आना, उससे भी वही आंसर आना है, तो इसलिए ओके। अब इंडक्टिव बायस देखो जी, एक्चुअली ना काफ़ी सारे ट्रीज बनते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया कि हमें चूज़ करना होता है, डिसीजन लेना होना होता है कि कौन सा ट्री जो है वो ज़्यादा ऑप्टिमल है, ठीक है जी। अब इंडक्टिव बायस है क्या? देखो जी, इसके ना 2 आगे पार्ट्स हैं, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो है अप्रॉक्सीमेट, दिख रहा है? हाँ, अप्रॉक्सीमेट इंडक्टिव बायस ऑफ ID3, एक का नाम ये है। एक का नाम है अ क्लोजर, मैंने इसे बोल्ड करके मतलब कैपिटल में लिखा है, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ID3, यू नो IB इज इंडक्टिव बायस ID3, ओके। तो इसको कैसे करते हैं सॉल्व हम? जितना भी अपना छोटा ट्री होगा ना, शोडा ट्री, जैसे शोडा ट्री है वो वाला सिलेक्ट हो जाएगा, कहानी ख़त्म, ठीक है। अब मैं तुम्हें फिर भी लिख देती हूँ, जो हमारा शॉर्टर ट्री होगा ना विल बी सिलेक्टेड, बहुत ही घरेलू भाषा में लिख दिया मैंने अब, ठीक है। अब जैसे ये अपने पास 2 ट्रीज़ हैं, ठीक है। छोटा कौन सा, ये वाला ना, तो हमने ना अक्खा बंद करके आ ही चकना, अपना इधर उधर ध्यान ही नहीं पाना, मतलब आंखें बंद करके ये उठाना, इधर उधर ध्यान ही नहीं डालना, ओके। अब क्लोजर अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है, इसमें भी पहला स्टेप यही है कि हमने शॉर्टर वाला ही प्रेफर करना है, ये सेम पॉइंट है, डिटो, ठीक है, दिस इज डिटो। लेकिन भगवान ना करे, बुरा टाइम किसने देखा है बाबा, आपके पास दोनों ही छोटे ट्री आ गए, फिर आप क्या करेंगे? फिर अपनी बात आएगी क्लोजर अप्रॉक्सीमेशन पे, फिर हम इधर मत्था मारेंगे, उससे पहले हम छोटा ही उठाएंगे। अब क्लोजर अप्रॉक्सीमेशन क्या करता है, ध्यान से सुनना, trees that place high information gain attributes close to the root are preferred over those that do not। अब तुम कहोगे ये बीबी क्या पटर पटर बोल गई, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, हमने छोटा ट्री लेना है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब हमने वो लेना है जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन वाला होगा ना, जिसकी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन होगी, तो जो अपनी वो जो रूट की तरफ जा रहा है, ये होती है पर्टिकुलर रूट, जो उसकी तरफ जा रहा है ना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन वाला, वो उठाना है हमने, ठीक है जी। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 3 ट्रीज हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। ये 3 ट्री हैं मेरे पास। अब देखो, अगर मैं अपना टेस्ट, इसके ऊपर टेस्ट कह रही हूँ, सॉरी ट्रेनिंग एग्जांपल लूँ ना, तो मेरी ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है,
सारे से हैं हिसाब से, तो मुझे सबसे छोटा उठाना चाहिए, है ना। जो सबसे छोटा है उससे काम करा लो, बात कोई नहीं है। अगर तुम इसे यूज़ करोगे तो ये भी टेस्ट करेगा, ये भी टेस्ट करेगा, ये भी टेस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटा के 3 ट्रेनिंग सेट्स बनाए हैं और डिसीजन ट्री बनाए हैं, और वो तीनों डिसीजन ट्री चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने वो उठाना है जिसकी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन, फॉर एग्जांपल इसकी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन है और वो रूट को जाके सीधा क्या कर रहा है, अपना रूट के तरफ जा रहा है सीधा। हमने उठाना वो वाला है, ठीक है। इसको रूट बोलते हैं, ये जो अपना हेड है, ठीक है। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन तभी हम कहते हैं क्लोजर, इसलिए जो अपनी रूट के क्लोज होएगा, वो अपनी रूट के क्लोज होएगा जिसकी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन होगी। वो तुम्हें मैंने बता दी है कैसे निकालनी। अब मैं एक ही चीज़ बार बार नहीं बोल लूँगी। अगर तुम्हें तब भी नहीं समझ आया कोई बात नहीं, पूछो जैसे मर्जी पूछो। उसके बाद अब हम शॉर्ट हाइपोथेसिस ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग शॉर्ट हाइपोथेसिस। देखो, पहली बात तो कि शॉर्ट हाइपोथेसिस जो होती हैं वो इजी होती हैं लॉन्ग हाइपोथेसिस से, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, मैं चलो लिख ही देती हूँ। वाई टू प्रेफर शॉर्ट hypothesis and why not to prefer short hypothesis। हम प्रेफर क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते।